हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फ्रॉम सीबीएसई आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फ्रॉम क्लास 1 to 10 विद पेयरिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, आप जैसे सबको पता है कि हर साल आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होता है। इसके लिए हम एनेक्चर 2, 3 एंड 4 सब ये अवेलेबल है। इस सर्कुलर को हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम बेसिक चीजें समझ ले कि किस तरीके से करा है आप लोगों ने और किस तरीके से करना है। लास्ट ईयर भी हमने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो कि कला सेतु पोर्टल है उस पे अब अवेलेबल करवाया था। आपने क्या क्या किया था? ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आपको अपने स्टेट को पेयर किससे करना है। जैसे कि अगर आपका चंडीगढ़ है तो आपको इसको पेयर करना है त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। हरियाणा है तो आपको करना है मणिपुर के साथ। तो आप अपना अपना स्टेट देख लीजिए अच्छे से, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। This is for 2025 and 26 needs to be done. It is compulsory. ठीक है। अब अब आपको क्या करना है, आपको जो बच्चे को प्रोजेक्ट देने हैं इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। आई होप आपने समर वेकेशंस में दिए ही होंगे। और जो 9th और 10th है, राइट, उनके आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के नंबर लगेंगे, इंटरनल असेसमेंट एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट। राइट, जो क्लासेस 1 to 8 वाले बच्चे, राइट, उनमें इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होने चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट जैसे आपने प्लांट ले लिया तो प्लांट को आपने एक थीम आपने प्लांट ले ली। ईवीएस वाली टीचर ने फोटोसिंथेसिस के ऊपर कुछ मॉडल दे दिया। मैथ्स वाले टीचर्स ने प्लांट के ऊपर वाइल्ड प्लांट्स की पॉपुलेशन बताने के लिए सम दे दिए कोई, या कोई सम दे दिए, एडिशन दे दी, या फिर ग्राफ बनाने को दे दिया। ठीक है। या अगर हम एसएसटी की बात करें तो प्लांट्स जो है फ्लोरा कहाँ पे पाए जाते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया दे दिया। इंग्लिश तो उसमें यूज हो ही रही है। तो इस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। शॉर्ट होना चाहिए एंड ट्राई टू कनेक्ट इट विद ऑल द सब्जेक्ट्स, हेल्थ, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है। इन मिनिमम वन प्रोजेक्ट और स्टूडेंट्स क्लास 1 to 10 इट इज मैंडेटरी टू इंडिकेट आर्ट, इंटीग्रेट आर्ट मतलब आर्ट फॉर्म में बनाइए, चाहे पोर्टफोलियोज बनाए, चाहे वीडियो बनाए, चाहे ड्राइंग पोस्टर्स बनाए। ठीक है। सो सब्जेक्ट टीचर्स अलॉन्ग विद आर्ट टीचर को प्लान करना है अपनी प्रॉपर तरीके से। तो एक टॉपिक और थीम सेलेक्ट करिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हैंड्स ऑन कराइए। फिर आपने उसका असेसमेंट करना है और फिर रिफ्लेक्शन की कितना क्या किया बच्चों ने। ठीक है। आप उस प्रोजेक्ट को 4 से 5 बच्चों के ग्रुप में भी बना सकते हैं, बिकॉज एक बच्चे से ही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। असेसमेंट टेक्निक्स जो होंगी वो आप रूब्रिक सेट करिए कि किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स आप देंगे। स्कूल्स एंड टीचर में प्रिपेयर देयर कैलेंडर ऑल्सो कि कब कब ये कराना है आपको। ठीक है। और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की अगर हम बात करें, इसमें आर्ट एक्टिविटीज विच कैन बी इंटीग्रेटेड विद डिफरेंट, ये सारे एनेक्शर्स में अभी आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से करना है। क्योंकि ना आपको सारा का सारा डाटा यू हैव टू पुट इट ऑन द साइट, कितने बच्चों ने किया, कैसे किया, सो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो अभी आप यहाँ देखो, जब भी आप कुछ करा रहे हैं तो आपको इसका सीरियल नंबर याद रखना है, कहीं डायरी में लिख लो, क्योंकि जब आप पोर्टल पे डालोगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगी। जैसे मान लो कि मैंने बच्चों को कोई एक टॉपिक करा दिया। ठीक है। तो किसी टीचर ने सोलर सिस्टम का मॉडल बनाने को दे दिया। तो मेरे को ये याद रखना है 1.1.4 ज्योग्राफी। ठीक है। और सोलर सिस्टम का मॉडल दिया था, तो आपको क्रिएटिव यूज ऑफ कलर्स टू शो स्पेस, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो जब आप वहां फिल करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्लास में ये हुआ था और मॉडल दिया था। ठीक है। आप बिलीव आप ये चीज समझ पा रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपने कोई फोक आर्ट दिया है, उनको फाइल बनाने को दिया है, ठीक है, तो आपको ये नंबर नोट डाउन करके रखना है और उस क्लास में करा देना। इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है। क्ले से कुछ बना रहे, जैसे अब की बार आई हैव गिवन देम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, जो कि 9th में रहता है। 8th में आपने उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्ले से बनाने को दे दिए। सो 1.2.1 इसको नोट करके रखना है कि आपने एक्टिविटी कराई। ठीक है। इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इफ यू वांट दिस, so I'll be putting the link of this circular in the comment box or the description box, but you have to tell me that you require it, then only I'll be putting this link. This is only for the information, like this video is only for the information that this is how you have to perform. ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका
एक्टिविटीज। नाउ बात करते हैं नंबर ऑफ आर टीचर्स। तो आपको ना ये चीज पता होनी चाहिए कि स्कूल का नाम क्या है, एफिलिएशन नंबर क्या है, नेम ऑफ द आर टीचर, मैक्सिमम 12 डाल सकते हैं, आर टीचर का मोबाइल नंबर, अपलोड आर्ट पीरियड्स, ये सारे हमें ड्रॉप डाउन में लिखने होंगे। ये कला सेतु जो पोर्टल है वो ओपन होगा, वहां पर डालने होंगे। ठीक है, कब कब क्या कराया। ठीक है, आर्ट एक्टिविटीज, क्लास कौन सी थी, सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन, टॉपिक, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, फोटोग्राफी, डांस परफॉर्मेंस, पेंटिंग, वुड कार्विंग, राइट, एंड डिटेल्स ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। ये ना जब आप पोर्टल खोलते हैं तो पूछता है कितने टाइम में आपने कराया। तो जनरली अगर आपने समर वेकेशंस में दिया तो आप लिख सकते हैं लेस देन 1 मंथ और 2 मंथ्स। अगर आपने मई में ही दे दिया था, प्रोजेक्ट का बिगनिंग डेट याद रखना, क्योंकि ये सब कुछ आपको अपलोड करना है। तो क्या क्या आपको यहाँ ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो ये जो सीरियल नंबर था, जैसे वो था 1.1.2, वो याद रखना है। एक्टिविटी क्या कराई, एक्टिविटी वहीं से कॉपी कर लेना, जैसे वो क्ले वाला था मैंने वो लिख लिया। कौन सी क्लास को कराई ये प्लीज याद रखना। ठीक है, CLASS। ठीक है, 6 को कराई लेट सपोज, या फिर 9th को कराई क्ले मॉडलिंग वाला, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद कितने महीने का कोर्स कराया आपने, ये सारी चीजें ना आप कहीं पे लिख लेना जब भी स्टार्ट कराओगे। 2 महीने, 3 महीने, डेट्स पता होनी चाहिए। डेट्स नहीं पता होंगी तो बड़ी मुश्किल होगी बाद में। एंड कब हुआ, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उनका नाम लिख लो। और समरी भी लिखनी है 2000 कैरेक्टर में, जरूरी नहीं है 2000 करना है, आप 50 वर्ड से 70 वर्ड्स तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कराएंगे तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप पोर्टल पे डालेंगे तो वो ये सब चीजें आपसे पूछेगा, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट बिगनिंग, और ये ये जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने स्क्रैप बुक कराई तो इसका नंबर नोट करा 5.3.1, हिस्ट्री कौन सी क्लास में कराए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज as soon as possible. If you find this video productive, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.